नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो हमारा सत्र है ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम इसमें प्रगतिवाद का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद जो है वो किस प्रकार आया और प्रगतिवाद से परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आधुनिक काल के इस क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रगतिवाद का। प्रगतिवाद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, सभी प्रश्न हैं वो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। प्रगतिवाद से महत्वपूर्ण कथन विद्वानों की और पंक्तियां भी हैं और पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना है जो किस कवि की है? नागार्जुन, राघे राघव, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी कि मैं उस जनपद का कवि हूँ। ये काव्य रचना है वो त्रिलोचन जी की है। धरती, ताप के ताए हुए दिन इनकी अन्य रचनाएं हैं। नागार्जुन की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं अपूर्वा, युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना। दी गई काव्य रचना में उस जनपद का कवि हूँ में रचना का नाम गलत है। रचना का नाम है उस जनपद का कवि हूँ, मैं नहीं आएगा, बस उसमें उस जनपद का कवि हूँ आ जाएगा, तो वो त्रिलोचन की रचना है। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम है। और ये प्रश्न दिल्ली केवी पीजीटी 2015, यूपी पीजीटी 2005, 3 और 4 क्रम से कई बार ये प्रश्न आया है। और सही उत्तर है त्रिलोचन का जो नाम है असली यानी वास्तविक नाम वो वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है, इनका उपनाम है त्रिलोचन। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। इनकी द्वारा रचित ग्रंथ है धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, मैं तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है, अनकहनी भी कुछ कहनी है। तो ये सभी रचनाएं त्रिलोचन जी की रचनाएं हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन के द्वारा रचित नहीं है? पाषाणी, रविंद्र के प्रति, चंदना, कला और बूढ़ा चांद। ये प्रश्न के दिल्ली केवी पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है। और सही उत्तर है डी कि कला और बूढ़ा चांद जो रचना है वह नागार्जुन के द्वारा रचित नहीं है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को सन 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जबकि बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर, तिलकित भाल, तुम्हारे दंतुरित मुस्कान, पांच भूत, भारत माता के, रविंद्र के प्रति, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद, तो ये सभी कविताएं नागार्जुन की प्रसिद्ध कविताएं हैं। प्रश्न है, कबीर के उपरांत विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? निराला, नागार्जुन, दिनकर, हरिऔध। और ये प्रश्न दिल्ली केवी पीजीटी परीक्षा 2015 का ही प्रश्न है। और सही उत्तर है बी, नागार्जुन। कबीर के उपरांत विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार नागार्जुन हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है। ये शुरुआती दिनों में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार भी है और मैथिल के श्रेष्ठ कवियों में ये जाने जाते हैं। मैथिली के वे वामपंथी विचारधारा के एक महान कवि हैं। इन्होंने प्रकृति और भारतीय किसानों के जीवन को, उनकी विभिन्न समस्याओं को, उनके शोषण को, उनकी परंपराओं को, भारतीय जनता के संघर्ष शक्ति को अत्यंत सशक्त ढंग से देखा है और उन्हीं को अपनी रचनाओं में उन्होंने प्रयोग किया है। नागार्जुन वास्तव में भारतीय वर्ग संघर्ष के कवि हैं। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, प्रगतिवाद है द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद का आधार। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद काव्यधारा का जो आधार है
वो प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है इसके अनुसार किसान और मजदूर एक होकर अपने ऊपर होने वाले सामंतों और पूंजीपतियों के अत्याचार का विरोध करेंगे। प्रगतिवादी काव्यधारा में शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, क्रांति की भावना एवं द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद आदि की दर्शन मिलता है। प्रश्न है अगला कि प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। यूपी पीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है और उत्तर है रूपवाद। प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद विचार अमान्य है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार है वो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद तथा यथार्थवाद या पदार्थवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा हुई है। इस युग के कवि जीवन के यथार्थ धरातल पर अवतीर्ण कर समाज के यथार्थ जीवन को देखता है और उसी को अभिव्यक्त करता है। प्रगतिवादी कवि आत्मा, परमात्मा, सृष्टि एवं जन्मांतर में विश्वास नहीं करता। वह प्रारंभ से ही अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करता चला आ रहा है। सीधा संबंध कहने का तात्पर्य है कि प्रगतिवाद यानी वह कवि हैं जिन्होंने समाज में, जनता में अंधविश्वास, रूढ़ियों, परंपराओं और उनके जीवन की जो सच्चाई है उस सच्चाई को देखा और उसी को अपनी रचना का माध्यम बनाया है। वही अपनी रचना के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। तो साहित्यकार समाज में जन्म लेता है, समाज में ही रहता है, उस परिवेश को देखता है और उसी परिवेश की जो विकृतियां हैं, अच्छाइयाँ, बुराइयां दोनों हो सकती है, उसी को अपनी रचना में वो प्रस्तुत करता है। तो यही प्रगतिवाद में हुआ है। पंक्ति है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से, इनमें से कोई नहीं। यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है प्रगतिवाद कविता से। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत पाई गर पाई खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियों का संबंध कुकुरमुत्ता जो कविता है निराला की प्रगतिवादी कविता से है। कुकुरमुत्ता निराला की प्रसिद्ध कविता है जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर करारा व्यंग किया है। प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन और यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, केदारनाथ अग्रवाल हैं वो प्रगतिवादी कवि हैं। इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना और अपूर्वा। तो ये सभी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय और मुक्तिबोध। ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है। तो सही उत्तर है सी, जो अज्ञेय हैं वो प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि हैं, प्रगतिवाद की नहीं हैं। प्रगतिवाद की कवि कौन है? नागार्जुन, दिनकर, मुक्तिबोध। तो ये सभी कवि हैं वो प्रगतिवादी कवि हैं। युगधारा जो रचना है इस रचना के रचयिता हैं और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, नागार्जुन की रचना है युगधारा। युगधारा जिसका समय है सन 1953 ईस्वी, सतरंगी पंखों वाली 1959, प्यासी पथाइयाँ के 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 1975, तुमने कहा था 1980, खिचड़ी विप्लव हमने देखा सन 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, पुरानी ज्योतियों का कोरस 1983 ईस्वी। तो ये सभी रचनाएं नागार्जुन की रचनाएं हैं। नागार्जुन कृत भस्मांकुर सन 1971 ईस्वी में लिखा गया एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में लिखित है। एक हथौड़ा वाला घर में भी हुआ, किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र, राम कुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन। यूजीसी नेट 2013 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, केदारनाथ अग्रवाल की यह पंक्ति है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। एक हथौड़ा वाला घर में भी हुआ, आज नदी बिल्कुल उदास थी, इनकी पंक्तियां हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं युग की गंगा, समय है सन 1947 ईस्वी, नींद के बादल 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965। तो ये सभी रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं और समय इनका साथ में ही दिया हुआ है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन और शिवमंगल सिंह सुमन। यूजीसी नेट 2011 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। वो प्रगतिवादी कवि नहीं हैं। केदारनाथ अग्रवाल, जिनका समय है सन 1911 से 2000 ईस्वी। वासुदेव सिंह, जिन्हें त्रिलोचन कहते हैं, इनका समय 1917 से 2007 तथा शिवमंगल सिंह सुमन 1915 से 2002 ईस्वी। तो आधे सभी ये प्रगतिवादी कवि हैं, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985 ईस्वी दूसरे तार सप्तक के कवि हैं और ये प्रगतिवादी नहीं, प्रयोगवाद के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न है, रचना है हरिजन गाथा, तो किसने की है इसकी रचना? कौन इसके रचयिता हैं? धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगूड़ी, आलोक धनवा। और ये प्रश्न जो आया है यूजीसी नेट 2007 का प्रश्न है। हरिजन गाथा जो रचना है वो नागार्जुन की रचना है। प्रकाशन वर्ष और कल रचनाकार, कुछ काव्य कृतियां यहाँ पर दी हुई है, उनको हम देखते हैं। हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है। ईश्वर में अध्यक्षता, लीलाधर जगूड़ी। दुनिया रोज बनती है, 1998 ईस्वी। आलोक धनवा की यह कविता है। मोचीराम सुदामा पांडे, जिनका उपनाम धूमिल है, ये उनकी रचना है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है और यूजीसी नेट 2016 का प्रश्न है और सही अनुक्रम है वो सी है। नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन और नरेश मेहता। इनका समय देखते हैं। नागार्जुन का जो जन्म हुआ था, जन्म का समय है सन 1911 और मृत्यु सन 1998 ईस्वी। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985 ईस्वी। त्रिलोचन सन 1917 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका और मृत्यु का जो समय है सन 1907 ईस्वी। नरेश मेहता 1922 सन 2000। तो इस प्रकार इनका क्रम है। तो नरेश मेहता का पहले आएगा और जन्म क्रम देखना है, मृत्यु का समय नहीं, जन्म 11, 13, 17 और 22। तो जन्म क्रम इनका इस प्रकार है। सबसे पहले नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन और नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर ने लंदन में इसकी अध्यक्षता की थी। इसकी सहयोग से वहां पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। वर्ष 1935 का समय था और फ्रांस की राजधानी पेरिस में ईएम फॉस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसी तर्ज पर भारत के डॉक्टर मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर ने ब्रिटिश राजधानी लंदन में एक प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, व्यक्तिक यथास्थितिवादी। यूपी टीजीटी परीक्षा 11 का प्रश्न है ये और सही उत्तर है वर्ग चेतना प्रधान। प्रगतिवादी काव्य की जो सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान है, बल्कि प्रयोगवाद की है व्यक्तिक, यानी व्यक्तिक यथार्थ प्रदान। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, युग धारा। यूपी टीजीटी परीक्षा 11 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, युग धारा केदारनाथ अग्रवाल की नहीं, यह नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन की रचनाएं हैं सिंदूर, तिलकित भाल, तुम्हारी, दंतुरित मुस्कान, बादल को घिरते देखा है, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, ये सभी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। आग का झरना जो क्या है वो रचना अशुद्ध लिखी हुई है। केदारनाथ की रचना है वो आग का आईना है, झरना नहीं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। और ये जो प्रश्न आया है झारखंड टीजीटी परीक्षा 2018, झारखंड टीजीटी 2017, यूपी पीजीटी 2004 और यूपी टीजीटी 2001 का प्रश्न है और वो है प्रगतिवाद, जिसमें मार्क्सवाद की चेतना दिखाई देती है, उस धारा को प्रगतिवाद कहा जाता है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवादी काव्यधारा के रूप में देखने को मिलती है। प्रगतिवादी काव्य
की मूल चेतना कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से प्रभावित है। कार्ल मार्क्स की भौतिकवादी विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उन साहित्यकारों पर पड़ा जो सामाजिक यथार्थ तथा शोषण के विरुद्ध विचारों को साहित्य में अभिव्यक्त करने के पक्षपाती थे। सन 1935 ईस्वी में E.M. फोर्स्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। सन 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली तथा प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांघे राघव, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन आदि हिंदी के प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न है कि नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं। यूपी टीजीटी परीक्षा 2001 और यूपी पीजीटी 2003 में ये प्रश्न आया है कि नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं। तो नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रांघे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, तो ये सभी जो कवि हैं वो प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है और ये मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। पाषाणी, बादल को घिरते देखा है, चंदना, रविंद्र के प्रति, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तो ये सभी रचनाएं नागार्जुन की हैं। बाबा के नाम से चर्चित नागार्जुन ने युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियां, इन कविताओं की रचना की है। प्रश्न है शोषक के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है। छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, आधुनिकतावादी। ये प्रश्न यूपी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि प्रगतिवादी रही है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव प्रगतिवादी युग की मुख्य प्रवृत्ति रही है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार है वो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद है, साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। और ये प्रश्न जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। ये प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रगतिवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो कौन सी हैं। सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा। यानी जो सामंती परिवार होते हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, वो क्या करते हैं कि निम्न मध्य वर्ग मजदूरों का शोषण करते हैं। तो शोषक वर्ग के प्रति घृणा, उनके प्रति कि किस प्रकार वो कार्य उनसे कराते हैं, सारा पैसा स्वयं ले जाते हैं, उनको सिर्फ उतना ही गुजारा भत्ता देते हैं जिससे उनके जीवन चलता रहे। तो शोषक सहानुभूति उनके प्रति दिखाई है और शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव है प्रगतिवादी साहित्य में। जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की भावना, पूंजीवादी व्यवस्था और प्रवृत्ति का विरोध, सामाजिक चेतना और भावबोध का लक्ष्य, तो ये सभी विशेषताएं हैं वो प्रगतिवादी साहित्य की हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। दिनकर, निराला, पंत और प्रसाद। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। दिनकर की रचनाएं हैं रेणुका 1935, हुक्कार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्वगीत 1940, कुरुक्षेत्र सन 1946 ईस्वी, सामधेनी 1947, रश्मिरथी सन 1952 ईस्वी, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी और हारे को हरिनाम इसका समय पता नहीं है। निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। सभी रचनाएं निराला की हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार और कामायनी। पंत की रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदम्बरा।
अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद, प्रयोगवाद, पूंजीवाद, अस्तित्ववाद। और ये प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, साम्यवाद। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है वो साम्यवाद है, जो मार्क्सवाद की देन है। इस संबंध में कहा गया है कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ सिंह। केवीएस पीजीटी हिंदी 2017 एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा जाता है। इन्हें सन 1913 ईस्वी में ज्ञानपीठ 2013 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 19 मार्च सन 2018 को इनका निधन हो गया। जबकि धर्मवीर भारती प्रयोगवाद के कवि हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं। प्रश्न है, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? रामदरस मिश्र, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2016 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ए, जो रामदरस मिश्र हैं उनका संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन सभी प्रगतिवादी कवि हैं। मुक्तिबोध को प्रगतिशीलता का कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। रामदरस मिश्र का संबंध साठोत्तरी कविता से है। प्रश्न है, युग की गंगा। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ मिश्र प्रभात, रामेश्वर शुक्ल अंचल। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 17 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है युग की गंगा। फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, नींद के बादल, तो ये सभी रचनाएं भी केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? सोहन लाल द्विवेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, नागार्जुन और दिनकर। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं हैं। ये प्रगतिवादी मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ राजनीतिक कवि भी माने जाते हैं। सोहन लाल द्विवेदी, माखन लाल चतुर्वेदी तथा दिनकर क्या है? राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं ये। और नागार्जुन क्या है? मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ राजनीतिक कवि भी हैं। तो प्रगतिवाद से आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।